गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपसे बात की थी कार्बन और उसके अपरूप के बारे में, यानी कि कार्बन किस किस फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरीन के बारे में हम स्टडी की थी। अब हम आज देखेंगे कि कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स में कैसे हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक क्या है? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन एंड कार्बन इज रिलेटेड टू कार्बन। सो कार्बन और हाइड्रोजन को मिक्स करके जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा और हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। उसी के अकॉर्डिंग हमेशा हाइड्रोकार्बन्स में बॉन्ड फॉर्म होंगे। और कार्बन के बारे में हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। उससे एक लंबी चेन भी बन सकती है और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करेंगे और हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स जो है हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर बना होता है। उसमें 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड एंड another one is unsaturated, saturated and unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है स्टूडेंट, सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, हिंदी में संतृप्त बोलते हैं इसे। हाइड्रोकार्बन अगर सैचुरेटेड है, सैचुरेट होने का मतलब होता है कि किसी चीज़ की जो कैपेसिटी है उतनी चीज़ उसे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है और वो पूरी तरह से सेटिस्फाई है। और अनसैचुरेटेड वर्ड का मतलब है इसका जस्ट अपोजिट। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उसकी जो कैपेसिटी है उतनी चीज़ों से अभी प्रोवाइड हमने नहीं किया है, यानी कि कुछ चीज़ें प्रोवाइड हैं बट अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, यानी कि कुछ बॉन्ड्स अभी भी हैं जो अभी फॉर्म हो सकते हैं या और बॉन्ड उसको ब्रेक करके वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन सैचुरेटेड में जितनी कैपेसिटी होगी उतने बॉन्ड्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो उसमें आता है कैटेगरी में एल्केन्स बोलते हैं, उसे कैटेगराइज किया जाएगा तो वो है एल्केन्स। ओके, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी है, इसमें है एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ठीक है, तो एल्काइल देखिए, एल के जो वर्ड हो रहा है एल्काइल जो हम यूज करते हैं वो जनरली याद रखिए कि आर ग्रुप बोलते हैं। आर ग्रुप का मतलब क्या होता है? आर ग्रुप इज एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब कोई भी कार्बन कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप का मतलब है जैसे मिथाइल, इथाइल, कार्बन वाला ग्रुप उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ऐसे हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि इसमें अटैच करने के लिए अगर हम देखें कि कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4 है, तो जैसे CH3, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 3 हाइड्रोजन इससे अटैच हैं, यानी इसको हम बॉन्ड के फॉर्म में बनाएं तो ऐसे बनाएंगे 1, 2 एंड 3। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन से, और एक बॉन्ड जो है वो और बन सकता है। इसको हम कहते हैं कि अभी वैकेंसी है इसमें, ये अटैच हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ओके, तो इस CH3 को हम ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड जो बनाना है वो हमें डायरेक्ट कार्बन से ही बनाना है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन का मतलब तीनों हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हैं। इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। ये एग्जाम्पल के लिए है मिथाइल। ओके, तो अगर हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के इसमें तो हम आ जाएंगे कि 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं, कार्बन 1 अगर है तो यूज किया जाता है मेथ। ओके, 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एथ। इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्लास में, नॉमेनक्लेचर के बारे में। अभी मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन ऐसे दे रहा हूँ कि 2 कार्बन के लिए हम एथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मिथाइल था वैसे 2 कार्बन का मतलब क्या हुआ? जैसे बॉन्ड है फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 एंड CH3। ये 2 कार्बन वाला ग्रुप अगर कहीं अटैच होता है आर ग्रुप की जगह, एल्काइल ग्रुप की जगह, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? ये सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड अगर फॉर्म करता है तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए CH2, ये जो CH2 है उसे हम ऐसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे और इस CH3 को भी हम 1, 2 एंड 3 ऐसे बॉन्ड फॉर्म करके दिखाएंगे, CH2 एंड CH3। ओके, तो ये
एल्काइल में मिथाइल और इथाइल इसके एग्जाम्पल्स हो गए, मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप, इसको हम एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम आएंगे एल्केन और एल्कीन एल्काइन पे। ओके, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, देखिए एन, जब ये एन वर्ड आ रहा है, ANE, एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा हमेशा, ठीक है, इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता एन, तब हम एल्केन बोलते हैं। ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब मैंने आपको बताया है कि कार्बन की जितनी वैलेंसी है, जितनी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, उतने बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म कर चुका हो। अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स, देखिए ENE, यहाँ पे इस पे ध्यान देंगे, जैसे एन था तो सिंगल बॉन्ड, इन के लिए होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी अब इसमें आप देखेंगे कि इसके अदर वैलेंसीज भी हैं, तो वो अदर किसी कार्बन से हाइड्रोजन से भी अटैच हो सकता है। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2 और बॉन्ड बनेंगे, लेकिन हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं इस चीज़ पर कि अगर ये प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, एल्कीन है ये, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। और यहाँ पर देखिए आइन, YNE, आइन के लिए होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है ये, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन गया है, 1 बॉन्ड और बनेगा, यहाँ भी 1 बॉन्ड और बनेगा। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हम यहाँ फोकस कर रहे हैं अभी किस पे, कि ये ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन में होगा तो वहाँ हम बोलते हैं इसे एल्काइन। ओके, तो YNE यूज होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये आपको फोकस करना है। ऐसे हम लिख सकते हैं एन फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड आइन फॉर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। और ये कैटेगराइज किया हमने इन दोनों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और इसे हमने किया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए नॉमेनक्लेचर की बात करें अगर हम, तो पहले मैं आपको अब ये बता दूं कि नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन यानी हम लिख सकते हैं n वैल्यू अगर 1 है, यानी कार्बन 1 है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मेथ। ये नोट कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये हम नाम से पहले यूज़ करते हैं तो इसे बोलते हैं हम प्रीफिक्स की तरह, ठीक है। प्रीफिक्स के लिए नाम में पहले यूज़ किया जाता है, ये मेथ हो गया। कार्बन 2 के लिए यूज़ करते हैं एथ, C3 के लिए प्रोप, मेथ एथ प्रोप, फिर 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, ये तो सबको पता है 5 के लिए पेंट यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखते चलना है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ऐसे आप फिंगर्स पे याद रख सकते हैं। 5 के लिए फर्स्ट वन मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है, 5 पेंट हो गया। 6 भी आपको पता है, 6 के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं हेक्स, हेक्सा मतलब 6 होता है, हेक्सागन भी यूज़ करते हैं, पेंटागन, ये सब है। अब वैसे ही आपको याद रखना है C7 के लिए होगा हेप्ट, ये कुछ हेप्टा, हेप्टा मतलब 7 से रिलेटेड है। ऑक्टा इज फॉर 8, ओके, हेक्स हेप्ट ऑक्ट। C9 इज नॉन, एंड C10 मीन्स DEC, डेक, DEC है ये, डेक पढ़ते हैं इसे, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए हम जब नॉमेनक्लेचर में यूज़ करेंगे कार्बन नंबर्स के लिए, तो 1 2 3 4 जो सीक्वेंस में 1 to 10 है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन एंड डेक, ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात कर रहे थे अभी कि हम अगर नॉमेनक्लेचर में यूज़ करेंगे तो अगर सैचुरेटेड है तो उसके लिए सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन। तो देखिए एन जो है वो नाम के बाद में यूज़ करते हैं, नाम के पहले का मतलब प्रीफिक्स होता है, और नाम के बाद में जो यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है जो नाम के बाद में लगता है। जैसे आप एक नॉर्मल एग्जांपल जानते हैं, मीथेन। मीथेन क्या है, CH4 सबको पता है। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथ, तो आपने लिखा है यहाँ मेथ, और कार्बन यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम इसमें ऐड करेंगे एन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है एन,
तो मीथेन, यही ऐड होके इसका नाम बनता है मीथेन। ठीक है, और ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, यानी इसमें सब सिंगल बॉन्ड है और इसमें जो कैपेसिटी थी वो ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्म कर चुका है और इसमें और ऐड होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अनसैचुरेटेड में हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये एन था, यहाँ पे क्या सफिक्स यूज करेंगे हम, फिर सफिक्स की बात करें तो डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है आइन। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे दो कार्बन है तभी उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन सकता है। तो एक एग्जांपल है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने बना लिया। ठीक है, ये तो होना कंपलसरी है। अब वैलेंसी आप जानते हैं कार्बन की 4 होती है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन में कार्बन फॉर्म करने के बाद हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो CH2 यहाँ हो जाएगा और 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 बॉन्ड और फॉर्म करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम अगर हम स्टूडेंट्स लिखें तो यहाँ हमें पता है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। देखिए नंबर ऑफ कार्बन इज 2, सो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो लिखेंगे 8 यहाँ से। ठीक है, नाम के पहले 8 लगाएंगे क्योंकि 2 कार्बन है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है जिसमें क्या आता है, एल्कीन कैटेगरी में आता है और एल्कीन के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं इन, तो ईथ और इसी में ऐड करेंगे ये ENE, इसका नाम हो गया ईथीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसका नाम याद रखना है। और ईथीन का एक और नाम हो सकता है, वो आपको बस याद रखना है क्योंकि नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग तो आप इसका नाम ईथीन बताएंगे और इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है, वो है इथाइलिन भी बोलते हैं इसे। ओके, इथाइलिन भी इसे कहा जाता है। और इथाइलिन किस लिए यूज़ होता है, इथाइलिन को फ्रूट्स राइपनिंग में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इथाइलिन का यूज़ हम फलों को पकाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आप ये स्ट्रक्चर के साथ इसका नाम याद रखेंगे और ये चार्ट आपको याद रखना है और ऐसे ही हम और भी कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और भी दूसरे टाइप के कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की भी बात कर लें। अब इसमें आपको पता है कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके, एक और बनेगा हाइड्रोजन से, यहाँ भी 3 बन चुका, एक और बनेगा हाइड्रोजन से। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए भी मैंने जैसे चार्ट में आपके पास होना चाहिए वो कि 2 कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं 8 लिखते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं सफिक्स, क्या यूज़ करते हैं, आइन। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 8 के बाद YNE, तो इसका नाम हो गया इथाइन। ओके, इथाइन इसका नाम हो गया। 2 कार्बन की वजह से 8 और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन। ये किस कैटेगरी में आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था आपसे कि वो जितनी कैपेसिटी है उतने बॉन्ड बना चुका है, लेकिन इसमें और भी ऐड हो सकता है। यानी ये 3 बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ब्रेक होके ये कार्बन किसी और चीज़ से भी अटैच होगा, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे कोई और बॉन्ड नहीं फॉर्म नहीं हो सकता। ओके, अब देखें इथाइन का दूसरा नाम भी यहाँ पे भी आपको याद रखना है। ये याद रखने के लिए एसिटाइलिन, इथाइन का दूसरा नाम होता है एसिटाइलिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। एसिटाइलिन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, वेल्डिंग में गैस यूज़ होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो क्या होगा, C2H2। ओके, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H4। तो C2H4 क्या है, इथीन और इथाइलिन, और C2H2 का नाम क्या है, इथाइन और एसिटाइलिन। और ये दोनों ही किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। और आपके पास एक एग्जाम्पल सैचुरेटेड का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, CH4 जो था मीथेन। और अगर हम C2H6 की बात करें तो ये होता है ईथेन। ओके, ये मीथेन है, ये ईथेन है, क्योंकि इसमें हम देखें 2 कार्बन है तो इसके लिए यूज़ करेंगे 8 और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से लिखाएंगे एन, ईथेन। इसका स्ट्रक्चर बना लें, कार्बन 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 अगर हम बॉन्ड बनाएंगे C2H6 में, ओके, इसमें हम C2H6 का स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इससे 3 बॉन्ड और हाइड्रोजन से 1 2 3 और 1 2 3, तो ये C2H6 हो गया।
C2H6 में 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम है एथ, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसमें होगा एन, तो इसका नाम है इथेन। मीथेन का एग्जाम्पल ऑलरेडी आप जानते हैं, ये मैंने बताया था, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, इसका नाम है मीथेन। मेथ क्योंकि एक कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, मीथेन एंड ईथेन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम और भी बात करेंगे इसके जनरल फार्मूले के बारे में। एल्कीन एल्काइन का फार्मूला का सीरीज़ भी होती है, और भी एग्जाम्पल्स हम बात करेंगे इसके बारे में। फिर हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, और नॉमेनक्लेचर को हम और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आप याद कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।